नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मनी व्यू से लोन कैसे लें। दोस्तों अगर आप मनी व्यू एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप मनी व्यू से पर्सनल लोन ले सकते हैं। मनी व्यू से पर्सनल लोन लेने के लिए कितना आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए, कितना लोन ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो आप पर कितना वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से लोन मिलेगा, इसके अलावा लोन अप्लाई करने के बाद कितने समय के अंदर लोन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। आज की वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ मनी व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ, इसीलिए जो जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा 100% सही मिलेगा। तो देख सकते हैं बताया गया है कि ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। भारत में कहीं से भी 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लें। यानी दोस्तों आप भारत के अगर रहने वाले हैं, चाहे किसी भी राज्य से हैं, तो आप जो है घर बैठे 10 लाख रुपए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन की जरूरत हमें कहीं भी पड़ती, जैसे घर में कोई शादी हो, घर की मरम्मत करानी हो, अचानक से बीमारी पर पैसे की जरूरत पड़ जाए या कोई और इमरजेंसी काम हो, तो आप मनी व्यू की मदद से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मनी व्यू के माध्यम से पर्सनल लोन की विशेषताएं और लाभ। इसकी अगर आप दोस्तों मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या है। आकर्षक लोन राशि, यहाँ पर आपको योग्यता के आधार पर 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। यानी कम से कम 5,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और लोन यहाँ से आपको देख सकते हैं बहुत ही जल्दी मिलता है। जैसे ही अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ तो 24 घंटे के भीतर लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा 100% पेपरलेस प्रक्रिया, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पूरा काम आपके मोबाइल से ही हो जाएगा। इसके अलावा और विशेषता क्या है, बिना गिरवी के लोन। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई प्रकार का गिरवी रखने के बाद तब हमें लोन मिलता है, लेकिन अगर आप मनी व्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कोई भी सामान जो है गिरवी रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा किफायती ब्याज दर, यहाँ पर आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर यहाँ पर लोन मिल जाता है। जैसा कि देख सकते हैं बताया गया है 14% प्रति वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से ब्याज यहाँ पर शुरू होता है। इसके अलावा कम क्रेडिट स्कोर पर लोन, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लोग कहते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तभी आपको लोन मिलेगा, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको पर्सनल लोन जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मनी व्यू के माध्यम से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका सिबिल स्कोर अगर 650 के आसपास है या 650 से ऊपर है तो भी आपको लोन बड़ी आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्सनल लोन की योग्यताएं, यानी कौन से लोग जो है मनी व्यू में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की आयु 21 से 57 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी उम्र 21 साल से ऊपर और 57 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसकी मासिक न्यूनतम आय 25,000 रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी आपकी महीने का जो सैलरी है, आप जो कमाते हैं, कम से कम 25,000 रुपए या उससे ऊपर होनी चाहिए। उनकी आय सीधे उनके बैंक खाते में जानी चाहिए। यानी आप जो पैसा महीने का कमाते हैं वह पैसा आपके बैंक अकाउंट में हर महीना आता हो। यानी अगर आप दोस्तों नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हो चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, अगर आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपए है तो आप बड़ी आसानी से मनी व्यू में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिबिल स्कोर कम से कम 650 होना चाहिए। तो इतना कम यहाँ पर बताया गया है न्यूनतम योग्यता। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका पैन कार्ड, दूसरा है आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि केवाईसी किया जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं केवल पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है आपको अपने बैंक खाते पर ऑटो डेबिट सुविधा को सक्षम करना होगा ताकि आपके खाते से स्वचालित निकासी की अनुमति मिल जाए।
इस तेज प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एनएसी फॉर्म का प्रयोग करें। ऑटो डेबिट सुविधा से आपकी ईएमआई हर महीने ऑटोमेटिक रूप से चुकाई जा सकेगी, जिससे आपको मैनुअल भेजने की जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों, अगर आप जो है मनीब्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, इसके अलावा ऑटो डेबिट सुविधा आपको अपने बैंक में चालू करना होगा, ताकि लोन लेने के बाद हर महीने आपके अकाउंट से ईएमआई का पैसा ऑटोमेटिक कट जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि तत्काल लोन के लिए शुल्क और चार्जेस क्या है। यानी अगर आप मनीब्यू से लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका कितना प्रोसेस शुल्क लगेगा और यहाँ पर चार्जेस किस प्रकार का आपको देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है शुल्क और चार्जेस के बारे में। जैसा कि ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर 14% प्रति वार्षिक ब्याज दर से आपका जो है चार्ज देना पड़ेगा आपको। और लोन प्रोसेसिंग चार्ज, यानी जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका प्रोसेसिंग फीस लगती है, जहां पर देख सकते हैं बताया गया है कि आप जितना लोन लेते हैं उसका 2% से आपका प्रोसेसिंग चार्ज शुरू होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किए और आपका 1 लाख रुपए लोन जो है अप्रूवल हो गया, तो यहाँ पर 2% यानी 2000 रुपए आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा। ओवर ड्यू ईएमआई पर जो है चार्जेस लगता है। ओवर ड्यू यानी आपका हर महीने जो ईएमआई महीने का कटेगा, अगर आपका ओवर ड्यू हो जाता है यानी समय से ईएमआई नहीं कटता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो जो है यहाँ पर तब भी आपको पेनाल्टी के रूप में चार्ज देना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं बताया गया है 24% प्रति वर्ष प्लस लागू कर यदि कोई हो तो। यानी दोस्तों देख सकते हैं पेनाल्टी यहाँ पर आपका काफी ज्यादा लगेगा 24% के हिसाब से। इसलिए अगर आप मनीब्यू से लोन लेते हैं तो समय समय पर ईएमआई जो है भरते रहें। इसके अलावा एनएसी बाउंस चार्ज है, यानी अगर कभी कभी आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपए एक बार में आपका बाउंस चार्ज लगेगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कितना लोन आपको लेना पड़ेगा और उस पर कितना ब्याज लगेगा। अब इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा लोन अमाउंट दिया है 50,000 रुपए, हमने 50,000 का लोन लिया 8% के ब्याज के हिसाब से। दोस्तों 8% ब्याज दर है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 14% के हिसाब से ब्याज शुरू होगा, तो इसको हम कम से कम 14 क्या 15% ब्याज यहाँ पर पकड़ लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अगर हमने जो है 15% के हिसाब का हमारा ब्याज दर है और हम लोन जो है 2 साल के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हैं। हमारा जो महीने का ईएमआई बनेगा 2424 रुपए का हर महीने हमारा ईएमआई जो है बनेगा, और 2 साल में हमें जो पूरा ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज अमाउंट देख सकते हैं 8,184 रुपए देना पड़ेगा। हमने 50,000 का लोन लिया है, प्लस हमारा ब्याज कितना हो गया 8,184, यानी मूलधन प्लस ब्याज आपका हो गया, यानी मिश्रधन, यानी पूरा अमाउंट जो हमें देना पड़ेगा 58,184 रुपए पूरा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2 साल के लिए 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो आपको टोटल 58,184 रुपए देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप जो है मनीब्यू से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है अप्लाई नाउ। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है। आपको जिस भी बैंक में पैसा लोन का पैसा लेना है, बैंक अकाउंट यहाँ पर अपना लिंक करना है। यहाँ पर दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर ही लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है मनीब्यू से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।